अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ ये बहुत ही ब्यूटीफुल दामन का डिज़ाइन शेयर करूंगी। ये डिज़ाइन आप अपने स्लीव पर, ट्राउज़र पर या दुपट्टे के पल्लू पर भी बना सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बुकरम लिया है। इस बुकरम की चौड़ाई 2.2 इंच है और इसकी लंबाई आप अपने दामन के हिसाब से लें। मेरा दामन 34 इंच का है। अब मैं यहाँ पर 4 इंच पर मार्क कर लूँगी। इसी तरह से 4 इंच पर मैंने मार्क कर लिया है। अब जहाँ पर मार्क किया था वहाँ से 1 इंच ऊपर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से। अब मैं यहाँ पर शेप बना लूँगी। यहाँ से यहाँ तक मैं कटवर्क बना लूँगी। इसी तरह की शेप मैं ऊपर भी बना लूँगी। शेप मैंने बना ली है। अब मैं इसे कट कर लूँगी। इस शेप को मैंने कट कर लिया है। अब मैं इसे अपने दामन पर पेस्ट कर लूँगी। अब मैंने यहाँ पर बुकरम का एक और पीस लिया है और इसकी चौड़ाई 2.2 इंच है और इसकी लंबाई 3.5 इंच है। इसको मैंने सेंटर से फोल्ड कर लिया है। अब ऊपर से पहला मार्क 1.5 इंच पर करेंगे और दूसरा मार्क 3 इंचेस पर। अब जहाँ पर 1.5 इंच पर मार्क लगाया था वहाँ से 0.7 इंच यानी 1 इंच से 3 पॉइंट कम पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ ऊपर से इस पॉइंट तक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब मैं इसे कट कर रही हूँ। इस तरह से हमें डायमंड शेप बना लेनी है। मुझे इसी तरह के 8 पीस चाहिए तो मैंने 8 पीस कट कर लिए हैं। अब इन शेप को शर्ट के एक्स्ट्रा कपड़े पर चिपका लेंगे। मैंने जो कटवर्क वाली डिज़ाइन है उसको अपने दामन के बैक साइड पर चिपका लिया है
और ये जो हमने डायमंड शेप कट की थी उसको भी मैंने अपने शर्ट के एक्स्ट्रा कपड़े पर पेस्ट कर लिया है। अब मैं इसे कट कर लूँगी। इस तरह से कट करना है। एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा क्योंकि मैं इस पर पाइपिंग लगाऊंगी। इस तरह का बनना चाहिए। अब जो मैंने दामन पर कटवर्क पेस्ट किया है मैं उसको भी कट कर रही हूँ। अब यहाँ पर जो डायमंड शेप बनाया था उस पर हम इस तरह से डिज़ाइन बना लेंगे। इस तरह से। और यहाँ दामन पर भी हम इस तरह की शेप ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से। और इस पर सिलाई लगा दें। मैंने धागे को 3 बार इकट्ठा करके बॉबिन में फिल कर लिया है और अब मैं इस पर सिलाइयाँ लगा रही हूँ। इस तरह से हम सिलाइयाँ लगा लेंगे। इसी तरह से मैं सारे डिज़ाइन पर सिलाइयाँ लगा लूँगी। अब दामन पर भी सिलाई लगा लेंगे। देखें इस तरह से हमें सारी डिज़ाइन कंप्लीट कर लेनी है। अब इस पर हम पाइपिंग लगाएंगे। ये मैंने पाइपिंग के लिए कपड़ा लिया है। इसकी चौड़ाई 1 इंच है। नीचे की साइड से स्टार्ट करेंगे। देखें ये इस तरह है तो हम यहाँ नीचे से पाइपिंग लगाना शुरू कर देंगे। इस तरह से इसको सीधा करेंगे और यहाँ किनारे पर सिलाई लगा देंगे।
इस तरह से मैंने सारे शेप रेडी कर लिए हैं। अब इसे दामन पर अटैच कर लेंगे। दामन पर भी मैंने सारे सिलाइयों को कंप्लीट कर लिया है। अब ये शेप लेंगे और जहाँ पर हमने डिज़ाइन बनाया है उसके सेंटर में रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमें बाकी शेप भी अटैच कर लेनी है। मैंने सारे शेप अटैच कर लिए हैं। अब हम इसके नीचे पाइपिंग लगाएंगे यहाँ पर। पाइपिंग लगाने के लिए मैंने यहाँ पर एक और पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई 1.3 इंच है। इस पट्टी को एक साइड से थोड़ा फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। मैंने पट्टी को रेडी कर लिया है। अब इसे दामन पर लगा दूंगी। पट्टी को मैंने उल्टा करके दामन के सीधी साइड पर रखा है और अब मैं सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह से मैं पूरे पर सिलाई लगा दूंगी। ये सिलाई लगाने के बाद इसे मैं टर्न करके इस तरह से और एक सिलाई यहाँ पर लगा दूंगी। मैंने पाइपिंग को कंप्लीट कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर पर्ल्स लिए हैं। इसे हम यहाँ पर लगाएंगे। इसी तरह से मैं पर्ल्स को यहाँ पर लगा के डिज़ाइन को कंप्लीट कर लूँगी। डिज़ाइन मेरा कंप्लीट हो चुका है और ये है इसकी फाइनल लुक। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब मेरी न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।